नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत चैत्र रामनवमी पर संदेश लेखन लेकर आया हूँ कि अगर किसी को चैत्र रामनवमी पर संदेश लेखन लिखकर भेजना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न देख लेते, प्रश्न किस प्रकार से बना सकते या बना हुआ आ सकता है। तो प्रश्न रहेगा जैसे, चैत्र रामनवमी के अवसर पर अपने मित्र को लगभग 60 शब्दों में बधाई एवं शुभकामना संदेश लिखिए। चैत्र रामनवमी का मतलब है जो चैत्र के माह में आता है। चैत्र कब पड़ता है? मार्च के माह में, है ना। ठीक, अब उसके बाद उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखने के बाद लिख देना उत्तर, फिर एक बना लेना बॉक्स। बॉक्स में लिख देना सबसे ऊपर संदेश लेखन। संदेश लेखन के ठीक नीचे लिख दो दिनांक, तो दिनांक लिख देंगे 30 मार्च 2002 एक्स। अगर आप किसी को भेजो तो उसमें दिनांक सही मेंशन कर दें। अगर हम परीक्षा में या अपनी कॉपी में लिखेंगे तो वर्ष की जगह क्या लिखेंगे, 2000 के बाद फिर 2 एक्स बना देंगे, जिससे वर्ष क्या होगा, छिप जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हम कभी सही दिनांक नहीं लिखेंगे, लेकिन आप जब कभी अपने मित्र या सगे संबंधियों को भेजेंगे तब दिनांक सही मेंशन करेंगे। फिर बाद में उसके ठीक नीचे लिख देंगे समय। तो समय देखो लिख दिया है सुबह 8 बजे। आप जो भी समय इसमें लिखें उसको बिल्कुल क्लियर कर दें, सुबह, दोपहर, रात्रि, जब भी। ठीक, उसके पश्चात फिर अब लिखेंगे हम संदेश। आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव सुखद और आनंदमय रहे। तो ये हो गया देखो संदेश। बस इतना ही लिखना है आपको, बधाई और शुभकामना संदेश लिखना। नहीं तो बच्चे करते क्या है कि उसमें पत्र लिखकर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी ठीक होगे। ये बिल्कुल नहीं लिखना है, सीधे सीधे उन्होंने पूछा बधाई और शुभकामना संदेश आपको लिखना है 60 शब्दों में। तो 60 में कम ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से कम भी शब्द हो सकते हैं और 60 से थोड़े अधिक हो सकते हैं। जैसे 50 शब्दों में भी हो सकता है, 70 से 80 शब्दों में भी हो सकता है। इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना पालें। और फिर अंत में लिख देंगे का खागा। तो का खागा किसके स्थान पर लिखेंगे? अपने नाम के स्थान पर। जब हम परीक्षा या अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे तो का खागा लिखेंगे। जब हम किसी को संदेश भेजेंगे तब हम अपना का खा की जगह पर नाम मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया आपका संदेश लेखन। तो देखो, पूरा संदेश लेखन इसी तरह से आप अपने पेन से कॉपी में लिखेंगे। अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो ये कि फॉर्मेट संदेश लेखन का ध्यान रखना कि संदेश लेखन कहाँ लिखना है, दिनांक कहाँ लिखना है, समय कहाँ लिखना है और नाम कहाँ लिखना है। दूसरा, इसमें हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो कैसे हों, आपको आते हों। कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हमेशा सरल और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें जो ठीक ठीक आप लिख लेते हों। कठिन और अशुद्ध शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आशा करता हूं कि आपको संदेश लेखन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये संदेश लेखन कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।